फ्रेंड्स, द बुल इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अंकुश गुप्ता। और आज हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो है टॉप 10 स्टॉक्स फ्रॉम स्मॉल कैप। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट सेक्टर्स से जो अच्छे टॉप 10 स्टॉक्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया है और वन बाय वन वी विल डिस्कस दो स्टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं यहाँ पर screener.in पे पहले आ जाता हूँ। तो जो फर्स्ट स्टॉक है दैट इज़ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रीड मोर में जाके। तो जो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, ये जो बनाती, इनका जो बिज़नेस है, मेन बिज़नेस है दैट इज़ ऑलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स, जो यूज़ होता है फूड में, प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो जो ये कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है, उससे प्रोसेस करती है, सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी है इनका ओवरऑल। ठीक है, तो जो ऑलियो केमिकल बेस्ड जो एडिटिव होता है दैट इज़ नेचुरल वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, जो कि यूज़ होता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो जो मेन दिस एडिटिव का जो यूज़ होता है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जैसे फूड इंडस्ट्री है, तो फूड इंडस्ट्री में जो फूड की शेल्फ लाइफ है, ठीक है, और उसका जो टेस्ट है उसको बरकरार रखने के लिए इस केमिकल्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, यहाँ की पॉइंट्स में लिखा हुआ है लार्जेस्ट इन इंडिया एंड अमंग टॉप 6 ग्लोबल प्लेयर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑलियोकेमिकल बेस्ड नीश एडिटिव इन इंडिया। ठीक है, और इनके जो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है लाइक कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गया इनके बिजनेस के बारे में। और अगर मैं इनका मार्केट कैप देखूंगा तो वो है 12,610 करोड़ रुपीज़ का। करंट प्राइस चल रहा है 4,113 रुपीज़ और जो इस स्टॉक्स ने हाई बनाया था वो था 4,489 रुपीज़ का और जो लो था वो है 269 रुपीज़ का। तो जो सबसे अच्छी बात है इसका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 21.5% है, विच इज़ वेरी गुड। तो मैं उस कंपनीज़ को पसंद करूँगा जिसका आरओसी मोर देन 20% का रहता है। तो उन्हें पता रहता है कि मीन्स मार्केट में अब उनके प्रोडक्ट से कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। प्लस परसेंटेज यहाँ पर 0 है और प्रमोटर होल्डिंग है बहुत अच्छी है 75% की, और डेट टू इक्विटी वेरी नॉमिनल है 0.05%, मीन्स ऑलमोस्ट ओनली 41 करोड़। अब ये चलिए नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो उनके प्रॉस, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ठीक है, और जो इनका आरओई भी रहा है 3 ईयर्स का वो अच्छा 25.03% रहा है ओवरऑल। और अगर मैं इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखूं तो इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, तो यहाँ पर आप देखिए उनके सेल्स एवरी ईयर जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, मार्च 2020 में 1038 करोड़ थे, मार्च 2021 में 1133 और ट्रेलिंग टिल मंथ अभी जो रहेगा वो 1582 है। तो ऑलमोस्ट द सेल्स आर इंक्रीजिंग। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। मार्च 2020 में 235 करोड़ से अभी 252 है। अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। मार्च 2020 में 165 करोड़ था जो अभी इंक्रीज़ होकर 170 करोड़ हो गया है। ओके, यहाँ पर आप देखिए बोरिंग्स ऑल्सो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। जो मार्च 2020 में 125 करोड़ का जो बोरिंग था वो अभी रिड्यूस होकर 41 करोड़ हो गया है, विच मीन्स कि कंपनी अपनी जो बैलेंस शीट है उसको हेल्दी रखना चाहती है और अपने कर्जे को यहाँ पे रिड्यूस कर रही है। उसके बाद अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स के बाद बहुत अच्छी 75% की होल्डिंग है ओवरऑल, और जो पब्लिक है उसके पास 6.11% की होल्डिंग है। DIS में अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि मोस्टली जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स और डिफरेंट डोमेस्टिक पार्टनर्स की 11.64% की होल्डिंग है, FIIs की 7.25% की होल्डिंग है। लेट्स सपोज अगर आप इसके अपन चार्ट भी देख लेते हैं तो मैंने यहाँ पर जो टाइम फ्रेम रखा है ये डेली का रखा है और यहाँ पर 1 ईयर क्लिक करा है देखने के लिए कि वेदर इट इज़ स्टॉक इज़ 52 वीक लो और नॉट। तो जो अगर आप ये स्टॉक का पैटर्न देखोगे तो ये चैनल पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लो बना के, और अभी जो स्टॉक शेयर चल रहा है करंट प्राइस पे वो है 4138 पॉइंट। तो आप जब भी ये स्टॉक आपको डिप में मिले तो आप इसे बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो जो मेरा सेकंड स्टॉक है दैट इज़ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE के बारे में जैसे सभी आपको पता होगा कि दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये BSE क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग इक्विटी को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स है और म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट BSE। तो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
और जैसे कि आप BSE का मार्केट कैप देखोगे तो दैट इज़ 12,343 करोड़। करंट प्राइस चल रहा है 912। हाई इसने बनाया था 1047 का और जो लो था वो है 186 का। यहाँ पर ROC थोड़ा कम है 8.5% का, बट प्लस परसेंटेज जीरो है। डेट टू इक्विटी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो है, ना के बराबर है। और यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे प्रॉन्स भी दिया हुआ है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 68.59%। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ओवरऑल इसके प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में देखोगे तो इफ़ यू कैन सी ओवर हियर द सेल्स आर इंक्रीजिंग ओके एवरी ईयर। मार्च 2020 में 606 करोड़ था, अभी चल रहा है 777। और यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, मार्च 2020 में 127 करोड़ था विच इंक्रीज नाउ 276 करोड़। नेट प्रॉफिट भी आप देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2020 में 122 करोड़ था विच इज़ ऑलमोस्ट अभी डबल के करीब है 212 करोड़। ठीक है, यहाँ पर आप बोरिंग्स देखो, ऑल यहाँ पे है ही नहीं, जीरो है टोटल। ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। और यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चलिए अब इसके चार्ट पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा BSE। तो अभी देखिए ये जो अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 909 रुपीज़ और इसका जो हाई था वो है 1047.95। ठीक है, तो ये भी स्टॉक आप इसको स्टैगर्ड मैनर में बाय कर सकते हैं और अगर ये अभी और नीचे गिरता है तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए थर्ड स्टॉक पे चलते हैं। तो थर्ड स्टॉक है मीन्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया। तो ये कंपनी क्या करती है, दिस इज़ वन ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया। और ये जो कंपनी ऑफर करती है वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, टू द कैपिटल मार्केट्स एंड टू द कॉरपोरेट्स, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस कंपनी। तो पहले क्या होता था, पहले जो डीमैट अकाउंट्स थे वो पेपर फॉर्म में रहते थे और अभी वो पूरे डीमैटेरियलाइज होके ऑनलाइन पूरे वर्चुअल फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, तो ये कंपनी जितने भी डीमैट्स अकाउंट्स हैं उनको सिक्योर करती है। और जैसे जैसे इंडिया में ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, जैसे जो पीपल है ज़्यादा अवेयर होंगे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो जितने भी डीमैट्स अकाउंट ओपन होंगे इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। जितने भी न्यूली IPOs आएंगे स्टॉक मार्केट में उनका जो कमीशन है वो इन्हें मिलेगा और जितने भी ब्रोकरिंग हाउस है उनसे भी इन्हें कमीशन जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोनोपोली स्टॉक्स। जैसे यहाँ पे मार्केट कैप है इनका 15,885 करोड़, करंट मार्केट प्राइस है 1520, हाई इसने बनाया था 1734 का और जो लो है 639 रुपीज़। यहाँ पर आप ROC देखिए वेरी गुड 32.4%, प्लस परसेंटेज जीरो है। डेट टू इक्विटी है ही नहीं यहाँ पे 0.00 और प्रमोटर होल्डिंग है 20% का। यहाँ पर आप प्रोज में देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी ने बहुत अच्छा, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड क्वार्टर और जो कंपनी ने अपना डिविडेंड है उसको मेंटेन करके रखा है 42.69% का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ तो इनका ओवरऑल देखिए सेल्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। मार्च 2020 में 215 से अभी ये हो गया है ऑलमोस्ट मोर देन डबल 518। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट ऑल्सो इंक्रीज्ड। मार्च 2020 में 89 था, 89 करोड़ और अभी 339 करोड़ हो गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी आप देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। मार्च 2020 में 106 करोड़ था, अभी जो है 285 करोड़ है। और यहाँ पर आप देखिए वन ऑफ द गुड थिंग इज़ यहाँ पे बोरिंग पूरा जीरो है। ओके, एंड रिजर्व्स ऑल्सो इंक्रीजिंग, यहाँ पे आप देखिए रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद इसके चार्ट पर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंट्रल डिपॉजिटरी का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका हाई इसने बनाया था वो था 1732.90 का और अभी जो आज करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 1513.80। तो ये भी स्टॉक जब आपको यानी कि जब एक स्टॉक थोड़ा लो आए तो आप इसको स्टैगर्ड मैनर में खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एंजल वन, जो कि प्रीवियसली हम इसे एंजल ब्रोकिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो एंजल वन है एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और जो इट्स लाइक ए ब्रोकिंग कंपनी जो बिजनेस प्रोवाइड करती है लाइक स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग। ठीक है, और जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑल्सो। तो अगर हम इसके की पॉइंट्स में यहाँ पर जाएंगे तो जो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ब्रोकिंग सर्विसेज, रिसर्च सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, लोन अगेंस्ट शेयर्स,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टर एजुकेशन। तो जो क्लाइंट बेस है इसका, तो एज पर सितंबर 2021 द कंपनी हैज़ टोटल क्लाइंट बेस ऑफ 65 लैक्स क्लाइंट, ठीक है, और इट हैज़ एन एक्टिव क्लाइंट बेस ऑफ 38% ऑफ टोटल क्लाइंट्स कंपेयर टू 34.3% ऑफ द इंडस्ट्रियल एवरेज। तो ये जो कंपनी है, दिस इज़ द 4th रैंक इन इंडिया रिलेटेड टू द ब्रोकिंग हाउसेस, तो ये 4th नंबर पे आती है, ठीक है। और अगर हम इनके मार्केट कैप को देखेंगे तो दैट इज़ 13,897 करोड़। जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1677 का, हाई इसने बनाया था 178 का, और जो लो है वो है 282 का। यहाँ पर भी आप ROCE देखिए बहुत अच्छा है, 26.8% का, प्लेज परसेंटेज 0 है, डेट टू इक्विटी 0.92 है, मीन्स जो टोटल इस पर कर्जा है वो है 1206 करोड़ रुपए का, सॉरी 1206 करोड़ रुपए इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और जो इनका हेल्दी डिविडेंड पे आउट है वो इन्हें मेंटेन करके रखा है 27.80% का। अगर हम इसके ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स को देखेंगे तो इफ यू कैन सी ओवर हियर द सेल्स आर इंक्रीजिंग वेरी ड्रास्टिकली, सी हियर दिस इज़ वन ऑफ द गुड नंबर्स आई हैव सीन। मार्च 2020 में 748 था, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ अभी 199.6 करोड़ है। जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग वेरी हाई, मार्च 2020 में 183 था, विच इज़ जम्प्ड टू 743 करोड़, विच इज़ ए वेरी गुड नंबर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी नेट प्रॉफिट आप देखिए यहाँ पे मार्च 2020 में 82 करोड़ था, जो अभी कितना ज़्यादा हो गया देखिए 522 करोड़, वेरी ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे आया है, वेरी गुड प्रॉफिट। यहाँ पर आप अगर यहाँ पे देखिएंगे तो जो इसके बोरोइंग्स है ये यहाँ पे थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, मार्च 2020 में 491 करोड़ थे, जो अभी इंक्रीज़ होकर 1206 करोड़ हो गए। और अगर मैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँगा तो प्रमोटर्स के पास अभी 43.68% की होल्डिंग है, FIIs के पास 5.44 है, DII के पास 8.57 है, पब्लिक के पास 42.31 है। चलिए अब इसके चार्ट पे चलते हैं, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एंजल 1। तो यहाँ पर आप देखिए जो इसका हाई था वो है समवेयर अराउंड 1718.5 है, और ये ऑलमोस्ट अभी उसी टारगेट पे चल रहा है। तो ये स्टॉक अभी लिटिल बिट कॉस्टली है, बट आप इसे स्टैगर्ड मैनर में बाय कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ KPIT टेक्नोलॉजीज़। तो जो KPIT टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। तो मोबिलिटी टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जैसे कि आपने सुना होगा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अभी दौर आने वाला है या ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, तो उसमें ये कंपनी अपना भागीदारी देती है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए KPIT is a global technology company with software solution that will help mobility leapfrog towards autonomous, clean, smart and connected future। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अभी फ्यूचर में कैसा होगा, ऐसी गाड़ियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, और जो बिना ड्राइवर के यानी कि आप उसे चला सकते हो, उस पर ये काम करा जा रहा है। जैसे कि आप कार के पास गए तो ऑटोमेटिक उसका जो डोर है वो ओपन हो जाएगा, और विदाउट ड्राइवर वो कार आपको उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ देंगी। तो दैट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑन विच KPIT इज़ वर्किंग। तो जो उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, उससे रिलेटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, जो भी डिजिटल सॉल्यूशंस रहता है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जैसे हम इसके की पॉइंट्स में आएंगे तो आप यहाँ पर देखिए द कंपनी हैज़ बीन अर्निंग अबाउट 41% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम USA, फॉलोड बाय यूरोप से 39% आता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 20% आता है, ठीक है। और इनका यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप देखिए, द कंपनी अर्न 75% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स, और उसके बाद जो कमर्शियल व्हीकल्स रहते हैं उनसे कंपनी पैसा कमाती है। उसके बाद यहाँ पे जो इनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज़ है वो पावर ट्रेन से आता है 34%। उसके बाद जो ऑटोनॉमस ड्राइविंग है, जैसे मैंने कहा आगे जाके जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट होंगे, उसमें जैसे विदाउट ड्राइवर जो भी कार्स और जो व्हीकल्स आएंगे उसमें इनको 23% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद कनेक्टेड व्हीकल 13% एंड वेरियस प्रैक्टिसेस से 13% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है इनका। अभी जैसे इनके आप क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो क्लाइंट बेस जैसे इनका BMW, ईटॉन है, और जो अदर ग्लोबल क्लाइंट्स हैं उनसे इनको प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ये जो कंपनी जो थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका फॉर्मेशन था, तो पहले ये बिरला सॉफ्ट के साथ ये कंपनी जनवरी 2019 में मर्ज हुई थी, और उसके बाद अभी ये कंपनी फिर से डीमर्ज हो गई है।
तो जो बिरला सॉफ्ट है वो सेपरेट हो गया और KPIT टेक्नोलॉजी से सेपरेट एंटिटी। तो देयर आर 2 डिफरेंट कंपनीज नाउ। तो अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो दैट इज़ 17,303 करोड़ रुपीज़। करंट प्राइस चल रहा है 631 का। हाई इसने बनाया था 801 का और जो लो है 167 का। यहाँ पे ROC 14% का है। प्लेज परसेंटेज 1.27 का लिटिल बिट यहाँ पे प्लेज है, यानी इन लोगों ने 1.27% अपना स्टॉक्स गिरवी रखा हुआ है। डेट टू इक्विटी वेरी नॉमिनल है 0.17%, दैट इज़ 210 करोड़ रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए नीचे आते हैं और अगर हम इनका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर अगर आप सेल्स देखो, सेल्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 2020 में 2156 करोड़ था, जो अभी है 2321 करोड़ रुपीज़। और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दैट ऑल्सो इंक्रीजिंग। मार्च 2020 में 290 करोड़ था, दैट इज़ इंक्रीज टू 404 करोड़। नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 148 करोड़ था, विच इज़ इंक्रीज टू 240 करोड़। और यहाँ पर आप देखिए जो बोरोइंग्स है वो मार्च 2021 में 230 करोड़ थी, जो अभी रिड्यूस होकर 210 करोड़ हो गई है। और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास देखिए 40.11% स्टेक्स है, और जैसे FII है तो FII के पास 20.38% का स्टेक्स है, एंड DII इज़ लाइक म्यूचुअल फंड एंड एवरीवन, उनके पास 13.27% का स्टेक है। पब्लिक के पास 24.68% का स्टेक है। अगर हम इसके चार्ट पे आते तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा KPIT टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर आप देखिए जो इस स्टॉक का जो हाई इसने बनाया था वो था 801 रुपीज़ का। ठीक है, और अभी ये प्राइस चल रहा है 631.50 रुपीज़। तो इसने अभी मोमेंटम पकड़ा है और अभी यहाँ पर अप मूव होना स्टार्ट हुआ है। तो आप इसको स्टैगर्ड मैनेज में लिटिल क्वांटिटीज़ में आप इसको बाय कर सकते हो। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है प्राज इंडस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई हुई है कि पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करके अभी जो इथेनॉल फ्यूल है उसको हम लोग आगे लाना चाहते हैं इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो उसी में ये कंपनी काम करती है प्राज इंडस्ट्री। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इट बिगेन एज ए सप्लायर ऑफ एन इथेनॉल प्लांट, टुडे इज ए ग्लोबल कंपनी प्रोवाइडिंग वेरियस सॉल्यूशन विद ए फोकस ऑन द एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड एग्री प्रोसेस इंडस्ट्री। तो अगर मैं इनके रीड मोड में जाता हूँ तो जो यहाँ पर आप देखिए जो इनका ब्रांड है वो है सेकंड इन लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 50 हॉटेस्ट कंपनी इन द ग्लोबल बायो इकोनॉमी फॉर 2021 इन द लो कार्बन फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल केमिकल कैटेगरी, जैसे मैंने कहा। अब यहाँ पे आप देखिए इनके प्रोडक्ट्स में, यहाँ पर आप डाइवर्सिफाइड जो इनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे रीड कर सकते हो। फर्स्ट है बायो एनर्जी। सो कंपनी बायो एनर्जी पोर्टफोलियो कंप्राइजेस ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, एडवांस्ड बायोफ्यूल सेकंड जनरेशन इथेनॉल। तो जैसे मैंने कहा जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है वो प्रोड्यूस होता है शुगर केन जूस से, शुगर केन मोलासेस और ग्रेन्स लाइक वीट, कॉर्न। ठीक है, और जो सेकंड जनरेशन जो इथेनॉल है वो प्रोड्यूस होता है रेसिड्यू ऑफ राइस और वीट से। तो इसी इथेनॉल को एज एन एंटिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन द रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है वो है हाई प्योरिटी सिस्टम। तो जैसे देर आर वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहाँ पे स्टेराइल फॉर्मुलेशन होता है, जैसे ओरल्स एंड टॉपिकल्स बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाया जाता है। तो ये जो कंपनी है यहाँ पे अब जो इनका जो प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम्स है वो यहाँ पर उसको प्रोवाइड करती है, और दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वाटर सिस्टम्स, जो वाटर सिस्टम्स में भी ये लोग जो अपनी प्रोडक्ट्स उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अब जैसे इनका जो थर्ड प्रोडक्ट है दैट इज़ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो जैसे ऑयल एंड गैस जो रिफाइनरीज हो गई और जो ब्रिवरीज होती है, तो ब्रिवरीज और ऑयल एंड रिफाइनरीज में जो इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट होते हैं लाइक प्रेशर वेसल्स, रिएक्टर्स और अदर प्रोप्राइटरी इक्विपमेंट, तो ये कंपनी उन्हें प्रोवाइड करती है। तो दैट इज़ अबाउट द ओवरऑल द कंपनी। अगर हम इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 7,256 करोड़, करंट प्राइस है 395 का। हाई इसने बनाया था 448 करोड़ का और लो है इसका 182 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज यहाँ पे 0 है। डेट टू इक्विटी 0.02 मीन्स 15.7 करोड़ से, विच इज़ वेरी मिनिमल। यहाँ पे देखिए कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और इन्होंने अपना जो डिविडेंड है वो मेंटेन करके रखा है 58.61%। मैं इनके ओवरऑल अगर प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए सेल्स आर इंक्रीजिंग। मार्च 2020 में 1,102 करोड़ था, विच इज़ इंक्रीज टू 2,071 करोड़। यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2020 में 78 करोड़ था, अभी इंक्रीज होकर 203 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजिंग। मार्च 2020 में 70 करोड़ था और अभी ये इंक्रीज होकर 145 करोड़ हो गया। यहाँ पर आप बोरिंग्स देखिए, अभी रिसेंटली इनका बोरिंग्स 16 करोड़ का है,
लेकिन अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो इनका बोरिंग्स यहाँ पे 0 था टोटली। और प्रमोटर्स के पास यहाँ पर 32.83% की होल्डिंग है। FIIs के पास 14.98% की होल्डिंग है। DII के पास 8.41 और पब्लिक के पास 43.78। चलिए मैं इसके आप चार्ट पर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा प्राज इंडस्ट्री। तो जैसे कि आपने देखोगे यहाँ पर जो इसका हाई है ये है ऑलमोस्ट 448.55 का, और ये चल रहा है अभी 394.60 रुपीज़। तो ये भी स्टॉक्स आप सेकंड मिनट में लिटिल बिट क्वांटिटी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। इसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट स्टॉक पे चलता हूँ, विच इज़ राउट मोबाइल लिमिटेड। ठीक है, तो राउट मोबाइल लिमिटेड क्या है, इसका जो बिजनेस है दैट इज़ ए क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज लाइक मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल्स और SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर आप इसके बिजनेस सेगमेंट को देख सकते हो, लाइक इंटरप्राइजेस, मोबाइल ऑपरेटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो दीज आर द सेगमेंट्स विच आर गिवन ओवर हियर। तो जैसे कि क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप्स हो गए, तो इनका भी यहाँ पर भी जो हम लोग चैट करते हैं, जो भी डाटा यहाँ पर शेयर होता है, तो वो भी एक क्लाउड बेस में जाके सेव होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिजनेस दिस द कंपनी इज डूइंग। उसके बाद जो SMS एनालिटिक्स होते हैं, उसके बाद जो फायरवॉल है, फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन है, तो उस कंपनी में ये काम करती है। तो चलिए इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं, दैट इज़ 10,050 करोड़। करंट प्राइस है 1594 का, हाई इसने बनाया था 2389 का, और जो अभी लो है वो है 1395 का। जिसका ROC बहुत अच्छा है यहाँ पे 33.2% का, प्लस परसेंटेज 0 है, और डेट वेरी नॉर्मल है 0.0% विच इज़ 13 करोड़। ठीक है, कंपेयर टू मार्केट कैप। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ प्रोज में पढ़िए, कंपनी ऑलमोस्ट रिड्यूस द डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। इसके बाद अगर हम इसके ओवरऑल प्रॉफिट लॉस में देखिए, आप यहाँ पर इसके भी सेल्स आप यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 2020 में 956 करोड़ थे विच इंक्रीज टू 1738 करोड़। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजिंग, मार्च 2020 को 101 करोड़ था विच इज इंक्रीज टू 212 करोड़। नेट प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 58 करोड़ टू 158 करोड़। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसके देखो बोरिंग्स को देखो, बोरिंग्स भी यहाँ पर इसने रिड्यूस करी है। मार्च 2021 में 20 करोड़ थी विच रिड्यूस टू 13 करोड़। और यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर्स के पास 59.98% की अभी होल्डिंग है, FII के पास 19.80, DII के पास 6.65 और पब्लिक के पास 13.56। चलिए अब इसके चार्ट पे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा राउट मोबाइल। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये बहुत नीचे गिरा हुआ है। अभी इसका जो इसने हाई बनाया था वो था 2.80 का, और यहाँ से फॉल हुआ है, और ये फॉल हुआ था लगभग 1398.25 पे, और जो अभी यहाँ पर अप होना स्टार्ट हुआ है, और जो अभी करंट प्राइस इसका 1593.90। तो ये अभी अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है, आप इसे भी बाय कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ SIS विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जैसे जो कॉरपोरेट कंपनीज रहती है उनके बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो खड़े हुए रहते हैं, या फिर कभी भी हम लोग कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो देयर इज़ ए सिक्योरिटी वैन जहाँ पर कैश डिपॉजिट होता है, वहाँ पर भी सिक्योरिटीज़ जो आते हैं। तो ये कंपनी उस एरिया में काम करती है, और ये प्रोवाइड करती है वेल मैन्ड गार्ड, और उनको ट्रेन करती है। और जैसे कि जो दूसरे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स है लाइक इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव सर्विसेज, लॉस प्रिवेंशन, एसेट प्रोटेक्शन, मोबाइल पेट्रोल्स, तो उस कंपनी में ये कंपनी मैनेज करती है और काम करती है। तो जैसे कि अगर आप इसके की पॉइंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट सपोज ये कंपनी सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और उसका इससे 41% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जैसे कि आप पढ़ेंगे यहाँ पे SIS इज वन ऑफ द लीडिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनीज इन इंडिया एंड द एशिया पैसिफिक रीजन। द कंपनी ऑफर सर्विसेज टू गवर्नमेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फैसिलिटी मैनेजमेंट, इससे इसको 15% का रेवेन्यू जनरेट होता है। Company offers services like deep cleaning, disinfection and hygiene management solution to customer across India with special expertise in the fields of pharma, hospitality and healthcare। और जैसे मैंने बताया कैश लॉजिस्टिक, इससे इसको 43% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इट इज़ ए जॉइंट वेंचर विथ प्रोसिक्योर, a global leader in the cash logistic business, and SIS holds 49% stake in the venture. So they provide secured cash in transit, including transportation of banknotes and other valuable doorstep banking, as well as cash processing, ATM replenishment।
तो जैसे मैंने कहा कि ये जैसे कि कोई बैंक से इनको पैसा लेके किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करना है तो उसमें ये हेल्प करती है। और या फिर एटीएम, जो हम लोग एटीएम मशीन्स में जो पैसा यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है तो उसमें ये कंपनी अपनी जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करती है। तो इसका जो मार्केट कैप है दैट इज़ 7484 करोड़, करंट प्राइस चल रहा है 509 का, और ये इस कंपनी ने हाई बनाया था 560 का और जो लो है 350 का। यहाँ पे भी आरओसी बहुत अच्छा है 30.4% का, और प्लस परसेंटेज है 0। डेट टू इक्विटी वेरी नॉर्मल है 0.77, दैट इज़ 3096 करोड़ कंपेयर टू द मार्केट कैप। अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए इनका जो ओवरऑल सेल्स है दैट इज़ इंक्रीजिंग। मार्च 2020 को 8485 करोड़ था विच इज़ इंक्रीज टू 9856 करोड़, और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर मार्च 2020 में 516 करोड़ था विच इज़ रिड्यूस टू 496 करोड़, और यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट में लेकिन उतना, हाँ प्रॉफिट में भी यहाँ पे फ़र्क पड़ा है। मार्च 2021 में 365 करोड़ का प्रॉफिट था जो अभी रिड्यूस हो गया 330 करोड़ हो गया है। तो जैसे कि आपने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जैसे ही रिड्यूस हुआ तो यहाँ पर भी प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बोरिंग की बात करूँगा तो बोरिंग भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है 1214 करोड़ से 1396 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर के पास लेकिन अच्छी होल्डिंग है 71.62 करोड़ की, FII के पास 15.12, DII के पास 4.42 और पब्लिक के पास 8.84। चलिए अब इसके चार्ट पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा SIS लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी ये कंपनी ना तो हाई पे चल रही है ना लो पे चल रही है, ये अभी साइडवेज चल रही है। जैसे कि आप चैनल्स देखो ये साइडवेज चैनल में चल रही है। तो आप इसका अभी ब्रेकआउट होने का वेट कर सकते हैं, नहीं तो स्टैगर्ड मैनेट में यहाँ पर इसको अभी जो रेट चल रहा है 508 पे इसको खरीद सकते हो। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट कंपनी है दैट इज़ सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी का काम क्या है, तो सुवेन फार्मा इज़ द बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड CDMO। तो यहाँ पर रीड मोर में आके इस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो सेक्शन है तो सुवेन फार्मा इंगेजेस इन NCE मॉलिक्यूल डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो NCE मॉलिक्यूल क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो NCE मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर NCE मॉलिक्यूल का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ न्यू केमिकल एंटिटी, ठीक है। तो न्यू केमिकल एंटिटी इज ए ड्रग दैट कंटेन्स एन एक्टिव मोइटी दैट हैज़ नेवर बीन अप्रूव्ड बाय द FDA। तो ये कंपनी क्या करती है, जो एक न्यू मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, जो एक्टिव तो रहता है लेकिन FDA से अप्रूव नहीं रहता, तो ये कंपनी उस पर क्लिनिकल रिसर्च करती है। तो क्लिनिकल रिसर्च इन द सेंस कि लेट सपोज कोई मॉलिक्यूल है और उस पर जो ट्रायल्स चलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, लेट सपोज पहले उसमें एनिमल ट्रायल्स होता है, उसके बाद एनिमल ट्रायल्स होने के बाद वो नेक्स्ट फेज़ 2 पे जाता है, फेज़ 2 में फिर उस पर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। तो अगर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट में कुछ खासियत रहेंगी कि वो अगर कोई ह्यूमन बॉडी में कोई भी डिसीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो FDA से अप्रूव होता है तो फिर वो मॉलिक्यूल की वैल्यू बढ़ जाती है, और फिर उस कंपनी, वो जो कंपनी है वो कंपनी को या तो उस लाइसेंस को सेल कर सकती है या फिर वो कंपनी ओन भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो लेमन लैंग्वेज में ये उनका काम है, और उसी के साथ साथ ये और जो उनके इंटरमीडिएट्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको सप्लाई करती है और बनाती है, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा जो उनके की बिजनेस है जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स है, कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल सर्विसेज है, दैट आर द सर्विसेज। तो सुवेन फार्मास्यूटिकल का मार्केट कैप है 15,509 करोड़, करंट प्राइस है 609 का, हाई बनाया था 632 का और जो लो है 426 करोड़ का। ROC वेरी गुड इसका है यहाँ पे, बहुत अच्छा है 40.4% का, प्लस परसेंटेज 0 है, और डेट वेरी मिनिमल है 0.10 का, दैट इज़ 131 करोड़ कंपेयर टू द मार्केट कैप। कंपनी का जो मैं प्रॉज यहाँ पे पढ़ता हूँ, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड क्वार्टर, और इन्होंने भी जो इनका डेट है दैट इज़ इम्प्रूव फ्रॉम 76.94 टू 37.01 डेज। अगर मैं इनके ओवरऑल प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखूँ तो आप सेल्स यहाँ पे देखिए, सेल्स यहाँ पे मार्च 2021 को 834 करोड़ थे विच इंक्रीज टू 1216 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो वेरी इंक्रीजिंग, मार्च 2020 को 385 करोड़ था विच इज इंक्रीज टू 516 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट भी आप देखो यहाँ पे 317 करोड़ था मार्च 2020 को विच इज इंक्रीज टू 445 करोड़, ठीक है। बोरिंग से आप यहाँ पर देखिए मार्च 2020 को 186 करोड़ था, वो अभी कंपनी ने रिड्यूस करके 131 करोड़ कर दिया है।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 60% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, FII के पास 8.25, DII के पास 5.93 और पब्लिक के पास 25.82। चलिए मैं इसके चार्ट पे चलता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। तो जैसे मैंने सुवेन फार्मास्यूटिकल्स का यहाँ पर चार्ट ओपन किया है तो इसी ने यहाँ पर देखिए पहले ये भी एक साइडवेज में चल रहा था और यहाँ पर अभी इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो है 608.95, ठीक है। और इसका जो हाई था वो कितना था, जो इसने हाई था वो 632 था, तो अभी ये उसी प्राइस पे चल रहा है। ऑलमोस्ट अभी वहाँ पे रीच करके जो अपना ऑल टाइम हाई था वो रीच करके अभी थोड़ा नीचे आया, तो ये स्टॉक को भी आप स्टैगर्ड मैनर में बाय कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा लास्ट स्टॉक है दैट इज़ TV18 ब्रॉडकास्टिंग। तो जैसे कि आपको पता है ये जो कंपनी है ब्रॉडकास्टिंग, जो डिजिटल कंटेंट होता है उसमें ये काम करती है। तो जो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज़ 13,835 करोड़, करंट प्राइस 80.7, हाई बनाया था इसने 82.5 का और जो लो था इसका 26.0 करोड़। प्लस परसेंटेज 0 है, ROC यहाँ पे थोड़ा कम है इसका 14.9% और डेट यहाँ पे है डेट टू इक्विटी 0.17 विच इज़ 773 करोड़ कंपेयर टू द मार्केट कैप। प्रॉज यहाँ पे देखिए कंपनी इज ऑलमोस्ट रिड्यूस द डेट, कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेट। उसके बाद नीचे अगर हम यहाँ पे आएंगे उसका ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स थे यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हुए। मार्च 2019 में 4943 करोड़ से वो इंक्रीज़ होकर अभी 5378 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए यहाँ पे मार्च 2020 में 705 था जो इंक्रीज़ होकर 163 करोड़ हो गया। और सबसे अच्छा आप देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मार्च 2020 को 242 करोड़ था विच इज़ इंक्रीज टू 607 करोड़ विच इज़ वेरी कमेंडेबल। उसके बाद आप यहाँ पे बोरोइंग्स देखिए कंपनी ने कितना रिड्यूस किया है। बोरोइंग्स देखिए आप मार्च 2020 को 1775 करोड़ था विच इज़ ऑलमोस्ट रिड्यूस टू 773 करोड़। इसका मीनिंग है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट को बहुत हेल्दी रखना चाहती है यहाँ पर डेट को रिड्यूस करके। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 60.40 की होल्डिंग्स है, FII इसके पास 14.09 की होल्डिंग है और जो पब्लिक है उसके पास 25.32% की होल्डिंग है, ठीक है। चलिए अब इसके चार्ट पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा TV18 ब्रॉडकास्ट। तो ये कंपनी भी देखिए इसने बहुत अच्छा चार्ट पे बहुत अच्छा दिख रहा है और जो इसने बनाया है 81.80 अभी इसका प्राइस चल रहा है। और अगर हम इसका हाई देखें तो हाई इसका कितना था 82.5, तो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मोस्टली। तो अभी आप यहाँ पर वेट करिए और देखते हैं कि अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक करता है तो आप इसमें हिस्सेदारी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो 10 स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट स्टॉक था दैट इज़ फाइन ऑर्गेनिक्स विच इज़ बिलोंग्स टू ए केमिकल इंडस्ट्री। और जो मेरा सेकंड स्टॉक था दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है विच इज़ रिलेटेड टू थीम एक्सचेंज से। और जो मेरा थर्ड स्टॉक था दैट इज़ CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज है विच इज़ कैटर इन टू थीम ऑफ डीमेट अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद जो मेरा फोर्थ स्टॉक था दैट इज़ KPIT टेक्नोलॉजीज विच इज़ बिलोंग्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और थीम भी वही रहेगा टेक्नोलॉजी का। उसके बाद है प्राज इंडस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू द इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स और जो सेगमेंट में वो काम करता है दैट इज़ इथेनॉल। और उसके बाद है राउट मोबाइल विच इज़ बिलोंग टू इंडस्ट्री टेली कम्युनिकेशन। उसके बाद है SIS दैट इज़ बिलोंग्स टू ऑल्सो वन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडर। उसके बाद है सुवेन फार्मास्यूटिकल विच इज़ रिलेटेड टू हेल्थ केयर। और द लास्ट स्टॉक इज़ TV18 ब्रॉडकास्टिंग विच इज़ रिलेटेड टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो दीज आर द टॉप 10 स्टॉक्स। और यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर यही दूँगा कि दीज आर द स्मॉल कैप कंपनीज, थोड़ा रिस्की रहता है तो आप अपना यहाँ पर पहले रिसर्च करिए, अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए और उसके बाद ही आप इसमें निवेश करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।